आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तफ़ा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक टीईटी उम्मीदवार के एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी की फोटो, शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश। भावनाओं को आहत करने वाले बयान पर चुप क्यों हैं राहुल गांधी? कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही ये बात। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश किया खारिज। जस्टिस चंद्रचूड़ बने भारत के 50वें सीजेआई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद की शपथ। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम होगी बैठक, दिग्गजों के भी कट सकते हैं टिकट। जम्मू कश्मीर में स्कूल ड्रॉप आउट 14,000 बच्चों ने दोबारा शुरू की पढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। हुमनाबाद के गांव अल्लुरा में एक महिला की मौत हो गई, जिसको दफन करने के लिए खबर खोदी जा रही थी। कुछ देर खोदने के बाद मजदूरों ने मिट्टी के नीचे कपड़े को देखा और मिट्टी को साफ करने पर मालूम हुआ कि ये किसी की खबर है। हैरत की बात ये थी कि उस मृत्यु का कफन भी सही सलामत यानी सुरक्षित था। ताज्जुब और हैरत की बात यह है कि गाँव में किसी को भी पता नहीं कि ये खबर किसकी है। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है, उन्होंने भी ये किसकी खबर है नहीं बता सके। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये खबर 100 वर्ष पुरानी है, क्योंकि कफन का जो कपड़ा है वो मशीनों से नहीं हाथ से तैयार किया गया कपड़ा बताया जा रहा है। बताया जाता है कि खबर खोदने के दौरान अजीब सी खुशबू महक रही थी। ऐसे ही अवसर को लेकर किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जमीन मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। स्थानीय लोग भी इस वाक़ये को देखकर खुश हैं कि यहाँ उनके गाँव में एक नेक हस्ती दफन है। ये जानकारी मिलने के बाद केपी न्यूज़ के न्यूज वो एंकर मुस्तफ़ा आदिल और उनके मित्र मोहम्मद जियाउद्दीन चिड़गुप्पा ने अल्लुरा में एक परिचित बुजुर्ग महिला से फोन पर बात करके इस बारे में पता लगाया, तो उस महिला ने कहा कि ये खबर एक बुजुर्ग महिला की है और वो उस महिला की रिश्ते की सास, जिनका कई वर्षों पहले देहांत हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजी रियासत पटेल, मैं अल्लोरे गाँव हूँ, अल्लोरे गाँव से रहने वाला हूँ। इस अल्लोरे गाँव में अब्दुल साहब मचकुरी, इनके अहलिया का इंतकाल हो गया। उस तहत इस दायरे में, इस कब्रस्तान में उस मरहूम के लिए दायरा खोद रहे थे। इसके तहत 4 फीट होने के बाद यहाँ पर कोई पत्थर की निशान भी नहीं थी या कोई खबर भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। साफ सुथरी जगह में जो है कब्र खोद रहे थे। तो 4 फीट के बाद अंदर और एक मैयत निकली है। इस मैयत पे किस ज़माने की है, 100 साल पहले है, 200 साल पहले, ये तो पता नहीं। इसके तहत तो मैयत निकलने के बाद हल्लीखेड़, बुजुर्ग हल्लीखेड़ से हाफिज़ लोग, आलिम लोग, उलमाए लोग, इन सब बुजुर्गान दीन को बुला के अपने शरीयत के मुताबिक इसको क्या करना, कैसा करना है, क्या करना, हमने उसकी बातचीत की। तो उस तरीके से उन आलिम लोग और हाफिज़ लोग ने ये तरीक़ा बताए हम कि उसको निकालो मत, थोड़ा हिटके है, तो उसको उसी तरह जो है उसको आबिर, जैसा ये मैयत कर रही उसी तरह वो मैयत को भी जो है अपने एहतराम के मुताबिक वो भी मैयत को ढाप दो, पर्ची लगाओ, आबिर डालो, ये सब कर दो, बखा ये करो बोल के करे। लेकिन उसका कपड़ा देखे तो अफगानी हाथ से बुने हुआ है। हाथ से बुने हुआ कपड़ा 100 साल पहले होता था, 200 साल पहले होता था। उस कपड़े को देखे तो अब का नहीं है। और हमारी उम्र आज 72 साल है। 12-15 साल पहले से हम इस जगह में आते जाते, हमारे खुद की ज़मीन है, देखते रहते, लेकिन वहाँ पर किसी की मैयत हुई नहीं और कुछ भी नहीं। साफ जगह में जो है ये करे, ये मैयत ली अल्लाह ताला ने। इस बंदे की अदा क्या पसंद है, अभी जो है उसको, उस बंदे की जो है मैयत का कफनी उफनी सब जैसे कि वैसी रही है। हम थोड़ा खोते ही हमारे लोग अंदर से खुशबू आने लगी, अबीर की खुशबू आ गई, इतर की खुशबू आ गई। बाद में निकाल देखे तो कफनी पूरी वैसी है, सफ़ेद, कोई कफनी मैली तक नहीं हुई। इस तरीके से हमारी गुजारिश है हर मुसलमान भाइयों को कि अल्लाह ताला ने इस बंदे को जो अदा रखा है, जो ज़िंदा रखा है, इसी तरीके से हम सब भाई लोग जो है गुनाह से डर के, गुनाहों को बचते हुए हम हमारे शरीयत के मुताबिक इबादत करते हुए रहना, ये हमारी गुजारिश है।
कर्नाटक शिक्षा विभाग के विशेष अधिकारी ने मंगलवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा के उम्मीदवार के प्रवेश पत्र पर सनी लियोनी की कथित फोटोशॉप से संबंधित घटना पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है। एडमिट कार्ड की तस्वीर भी वायरल हो गई थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने दावा किया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी की तस्वीर फोटोशॉप थी। विभाग ने एक बयान में कहा कि पोर्टल पर लॉगिन तक पहुंच पूरी तरह से अभ्यर्थी की होती है और उस गलती के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं है। विभाग ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कर्नाटक कांग्रेस के सोशल मीडिया चेयरपर्सन BR नायडू ने एडमिट कार्ड की कथित तस्वीर को शेयर करते हुए ट्वीट किया, शिक्षकों की भर्ती के लिए एडमिट कार्ड में उम्मीदवार की जगह एक ब्लू फिल्म स्टार की तस्वीर प्रकाशित की गई है। सदन में ब्लू फिल्म देखने वाली पार्टी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया और कहा कि उम्मीदवार को आवेदन पत्र भरत समय पोर्टल पर फोटो अपलोड करना होता है। जब विभाग ने अभ्यर्थी से फोटो अपलोड करने की जानकारी मांगी तो बताया गया कि उसके पति के दोस्त ने उसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की थी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली के बहाने राहुल गांधी और सिद्धरामैया पर निशाना साधा है। बयान की निंदा करते हुए बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हैरानी की बात है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया इस बयान पर चुप्पी साधे हुए हैं। वे सतीश जारकीहोली के इस बयान पर खामोश क्यों हैं? उडुपी में हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है और बिना गहन अध्ययन के आधे अधूरे बयान दे रही है। ऐसे बयानों से कांग्रेस नेता हर भारतीय की आस्था की बुनियाद को ही तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी देश के भीतर समस्याएं पैदा करना राष्ट्र विरोधी होता है। हर किसी को इस बयान की आलोचना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जारकीहोली अपने बयान का अब भी बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत देते हुए शहर की एक निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को स्थायी तौर पर ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था। वाणिज्यिक अदालत ने सोमवार को कॉपीराइट कानून के उल्लंघन मामले में कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल को अस्थायी तौर पर ब्लॉक करने का आदेश दिया था। न्यायाधीश G नरेंद्र और न्यायाधीश PN देसाई की खंडपीठ ने आदेश को रद्द करने का फैसला सुनाते हुए ये स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली सामग्री का ट्वीट हटाना होगा। वाणिज्यिक अदालत के आदेश को रद्द करने का फैसला कॉपीराइट उल्लंघन करने वाली सामग्री के हटाने के अधीन है। इससे पहले कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि KGF 2 के साउंड ट्रैक के साथ 45 सेकंड के वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को अस्थायी तौर पर ब्लॉक करने का ट्विटर को दिया गया आदेश साउंड ट्रैक के स्वामित्व का दावा करने वाली कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने औपचारिक रूप से भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। जस्टिस चंद्रचूड़ भारत के 50वें CJI बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने रिटायर हो चुके मुख्य न्यायाधीश UU ललित का स्थान लिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ 2 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे। न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पिता पुत्र CJI बने हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ देश के प्रगतिशील और उदार जज के तौर पर जाने जाते हैं। उन्हें नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रति भी बहुत संवेदनशील माना जाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ की सबसे बड़ी विशेषता दुर्व्यवहार करने वालों के प्रति उनका सख्त रवैया माना जाता है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार तय करने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को होगी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें PM मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह आदि हिस्सा लेंगे। गुजरात में कई दिग्गज नेताओं के टिकट कटने की आशंका है। चर्चा है कि 75 वर्ष से ऊपर के नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा। सांसदों, विधायकों के रिश्तेदारों को भी टिकट नहीं मिलेगा। इसके साथ ही बड़ी संख्या में मौजूद विधायकों के टिकट भी काटे जाएंगे।
हालांकि कांग्रेस से आए कई नेताओं को टिकट मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार पूर्व सीएम विजय रूपानी, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, सौरभ पटेल जैसे दिग्गज नेताओं पर तलवार लटक रही है। हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा आदि को टिकट मिल सकता है। अब वक्त है एक ब्रेक। +9945283920 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148 08482227010। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। ये देखते हैं आगे के समाचार। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं। आधी रात को तेजस्वी यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव की मौजूदगी में काटा केक। मां और भाई का आशीर्वाद लिया। वो पिता लालू का आशीर्वाद लेने आज दिल्ली जाएंगे। इधर आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन समेत आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आधी रात में काटा केक, तेजस्वी को दी बधाई। तेजस्वी के जन्मदिन को राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। एक और जहां पार्टी कार्यालय में उनके जन्मदिन को लेकर तैयारी की गई है, वहीं कई जिलों में आज उनके जन्मदिन पर रक्तदान शिविर से लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लालू परिवार से मिली जानकारी के अनुसार अपनी मां राबड़ी देवी और बड़े भाई तेज प्रताप यादव का आशीर्वाद लेने वाले तेजस्वी आज दोपहर की एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद तेजस्वी सीधे मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर जाकर अपने पिता लालू और बड़ी बहन मीसा भारती का आशीर्वाद लेंगे।
साथ ही वहां मौजूद अपनी दूसरी बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में एक बार फिर से केक काटकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। तेजस्वी यादव के लिए इस साल का जन्मदिन कई मायने में खास माना जा रहा है। जहां शादी के बाद ये उनका पहला जन्मदिन है, वहीं इस साल उन्हें फिर से डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला है। पिता और बड़ी बहन से आशीर्वाद लेने के बाद तेजस्वी अपनी पत्नी राजश्री के साथ अपना जन्मदिन खास जगह जाकर मनाएंगे। जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज कार्यक्रम के चौथे चरण में लगभग 14,000 स्कूल ड्रॉप आउट दोबारा अपने विद्यालयों में लौट आए हैं। ये जानकारी अधिकारियों ने दी है। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में अधिकारियों ने कहा कि स्कूल छोड़ चुके 14,000 से ज्यादा बच्चों ने दोबारा से पढ़ाई शुरू की है। मुख्य सचिव 27 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आयोजित एक सरकारी सहायता कार्यक्रम की उपलब्धियों की समीक्षा बैठक के लिए यहां आए थे। अधिकारी ने कहा कि इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ पढ़ाई छोड़ चुके 13,977 स्कूली बच्चों का स्कूल में वापस लौटना। अधिकारियों के अनुसार ये कार्यक्रम 21,329 व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में सफल रहा है। उन्होंने बताया कि कुक्कुट पालन, आवास, परिवहन और स्वास्थ्य जैन क्षेत्रों में कुल 277 सहकारी समितियां भी पंजीकृत हैं। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के लिए 12 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है। वोटिंग से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जमकर प्रचार कर रही है। हिमाचल के नेता और केंद्र में मंत्री अनुराग ठाकुर पार्टी को फिर से विजयी बनाने के लिए राज्य में डेरा डाले हुए हैं। वो सूबे के अलग अलग इलाकों में जाकर पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। इस बीच उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक बस को धक्का मारते दिखे हैं। दरअसल हिमाचल के बिलासपुर के हाईवे पर एक बस खराब हो गई थी, जिसके कारण वहां पर ट्रैफिक जाम लग गया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का काफिला भी इसी जाम में फंस गया था। बस को हटाने के लिए अनुराग ठाकुर अपनी गाड़ी से उतरे और लोगों की मदद करते हुए उसे धक्का दिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज बुधवार को तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार 6.3 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र नेपाल में था। राष्ट्रीय राजधानी के स्थानीय लोगों ने झटकों का अपना अनुभव बताया। मीडिया से बात करते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ने कहा कि हम एक ऑटो से उतर रहे थे जब हमें झटके महसूस हुए। ऑटो चालक भी डर गया। जैसे ही मैंने चारों ओर देखा तो दूसरों को भी ये महसूस हुआ। हम वहां रुक गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक टैक्सी चालक ने बताया कि मैं सवारी लेकर जा रहा था, तभी भूकंप के झटके महसूस हुए, फिर सवारी उतर गई। हमने थोड़े समय के लिए इसे महसूस किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अज्ञात चोरों ने स्कूल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये मामला बिजनौर के थाना नूरपुर के मोहल्ला हजरत नगर का मामला है, जहां पर चोरों ने स्कूल में रखे इन्वर्टर बैटरी के अलावा लाखों का सामान चोरी कर लिया। स्कूल प्रशासन ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी है। बिजनौर यूपी से केपी न्यूज का संवाददाता शादाब इदरीसी की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक टीईटी उम्मीदवार के एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी की फोटो, शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश। भावनाओं को आहत करने वाले बयान पर चुप क्यों हैं राहुल गांधी? कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही ये बात। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश किया खारिज। जस्टिस चंद्रचूड़ बने भारत के 50वें सीजेआई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद की शपथ। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम होगी बैठक। दिग्गजों के भी कट सकते हैं टिकट। जम्मू कश्मीर में स्कूल ड्रॉप आउट, 14,000 बच्चों ने दोबारा शुरू की पढ़ाई। केपी न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।